Hey everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I'm back again with very important video for all of you. तो यार देखो, बहुत सारे बच्चों का एक पॉइंट आता है कि जब भी वो पढ़ने बैठते हैं या फिर नॉर्मली भी वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेजी फील होता है, काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील होता है। तो ऐसा मेरे पास अक्सर बच्चों का क्वेरी आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं जहां पे कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो यार अगर मैं अपनी बात करूं, अप्रैल मंथ के बिगिनिंग से आई वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी। मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना, मेरे एनर्जी लेवल इतने डाउन चले गए थे। आप ये मान लो, अगर मैं दिन में 4-5 क्लास ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूं, लेकिन हर क्लास के बाद अगर मुझे 10 मिनट भी मिल रहा है ना, तो मैं उसके अंदर सो जा रहा हूं। मैं जैसे ही लेट रहा हूं मेरी नींद लग जा रही है, मैं सोता ही रह रहा हूं। मतलब ये समझ लो सारा दिन सोने में निकल जा रहा है। अदर देन क्लासेस आई वॉज नॉट इवन एबल टू गिव टाइम टू माई डॉटर, टू माई फैमिली, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो उस समय पे मेरी वाइफ, सिंस शी इज अ डॉक्टर, शी सजेस्टेड मी टू गो फॉर द कंप्लीट ब्लड टेस्ट। तो मैंने कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हिली निकली। ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस कि फिजिकल वर्कआउट नहीं हो रहा था, कोलेस्ट्रॉल हाई था। बट एक जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ निकली, दैट वाज लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का लेवल मिनिमम होता है बेटा 30, मेरे ब्लड में इट वाज 7.3। आप समझ रहे हो, 1/4 से भी कम था। तो जब मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि अगर आप स्लीपी फील कर रहे हो, उसका सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ एनर्जी का, लैक ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन B12। इंडिया में बाय नेचर ही ऐसा होता है कि विटामिन B12 हमारी बॉडीज में कम एब्जॉर्ब होता है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो होती है। और विटामिन डी तो आप लोग जानते ही हो बेटा, अगर हम लोग सनलाइट में नहीं बैठ रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है विटामिन डी हमारी बॉडी जनरेट कर पाए। अब मेरा क्या होता है कि मेरी मॉर्निंग में क्लासेस रहती हैं, टिल आफ्टरनून डेफिनेटली क्लासेस रहती हैं। और दोपहर के बाद की जो धूप होती है या दोपहर की जो धूप होती है, उससे आपको विटामिन डी नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग भी स्लीपी फील कर रहे हो तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, एक तो विटामिन डी और विटामिन B12 का आप सप्लीमेंट ले सकते हो। डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, वैसे तो अपने से सप्लीमेंट मत लेना, एक बार फुल ब्लड टेस्ट करा लो। आज की डेट में तो बहुत सस्ता हो गया ब्लड टेस्ट, ठीक है, किसी भी ऐप से आप बुक कर सकते हो। उसके बाद अगर डेफिशिएंट निकलता है तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करके या तो आप उसका इंजेक्शन ले सकते हो, जैसे मुझे इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया गया, अभी B12 के इंजेक्शन लेना बाकी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप डेली रूटीन में थोड़ा सा अपनी सनलाइट वाले टाइम को इनकॉर्पोरेट करो। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मेरा जैसे ही गेट का क्लास फिनिश होता है, मैं एसएससी के क्लास से पहले 15 से 20 मिनट मॉर्निंग सन जरूर लेता हूँ, ठीक है, नीचे जाकर के सोसाइटी में अपनी डॉटर के साथ वॉक करता हूँ, सो दैट विटामिन डी की डेफिशिएंसी को मैं मेकअप कर पाऊँ। तो ये तो सबसे बड़ा एक तरह से ये कह सकते हो मेडिकल रीजन होता है टू फील स्लीपी और फील लेजी। सेकेंड रीजन जो साइकोलॉजिकल होता है वो ये होता है, अगर आपका प्रॉपर वर्क प्लेस नहीं है। जैसे मेरे केस में क्या होता है कि मेरा जैसे एक प्रॉपर स्टूडियो है, एक स्पेस है जहां मेरे को पता है कि यहां आके मुझे काम करना है। इस स्पेस में मैं कभी सोता नहीं हूँ, इस प्लेस में मैं कभी रिलैक्स नहीं करता हूँ, इस प्लेस में मेरा कभी एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर नहीं होता है। तो यहां पे आकर के ना मेरा माइंड इस चीज के लिए ट्रेंड है, अगर मैं यहां आया तो माइंड अपने आप एक्टिव हो जाएगा और मैं क्लास ले सकता हूं। तो अगर आप एक रूम डेडिकेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक डेस्क ऐसी डेडिकेट कर दो जिसको कि आप सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करने वाले हो। वहां पे ना तो बैठ के मोबाइल चलाओगे, ना तो वीडियोस देखोगे फालतू, ना तो वहां पे आप बैठ करके नींद ले लोगे थोड़ी देर, कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ने बैठोगे। अगर और कोई एक्टिविटी करनी है तो आप उस जगह को छोड़ेंगे, तब आप वो एक्टिविटी करेंगे। तो आपका माइंड इस चीज के लिए ट्रेन हो जाएगा कि जब जब आप उस प्लेस पे जाएंगे इट विल बी एट द पीक ऑफ इट्स एक्टिविटी। तो ये दो तरीके हैं कि आप इस स्लीपीनेस, इस लेजीनेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनको अपनी लाइफ में ट्राई आउट कीजिएगा, और मैं ये कहूंगा कि रेगुलरली आप अपना ब्लड टेस्ट कराते रहिए एवरी 6 मंथ्स और एवरी ईयर, सो दैट आप मेडिकली भी फिट रहें। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हो एनर्जी लेवल अप रखने के लिए, कि एटलीस्ट आप बेसिक एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। मैं भी अभी रिसेंटली किया हूं और माय एनर्जी लेवल्स हैव बिकम डेफिनेटली बेटर। तो अगर आप आधा घंटा भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी एक्सरसाइजेज हो गई, जंपिंग हो गई, ठीक है, स्क्वाट्स हो गए, जो कि आपको बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी ट्रेनर के आप कर सकते हो, तो आपकी मसल्स थोड़ी सी एक्टिव रहेंगी। और डेफिनेटली जब आपकी बॉडी एक्टिव रहती है तो माइंड और ज्यादा एक्टिव रहता है। तो ये सारी चीजों को ट्राई करके देखना। एक तो जो मेडिकल वाला रीजन बताया मैंने, एक साइकोलॉजिकल बताया, और एक फिजिकल एक्टिविटी वाला पार्ट जो बताया, इनको इनकॉर्पोरेट करके देखो, डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स नजर आएंगे। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को एक चीज और इन्फॉर्म कर दूं,
जो हमारा 25,000 सब्सक्राइबर वाला सेलिब्रेशन था, ऑफर था, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो आप अभी भी नया बैच ज्वाइन कर सकते हो। 1 मई से स्टार्ट हुआ है, मैंने कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया है। अभी वहां पे हम लोग ब्लॉक डायग्राम शुरू ही किए हैं, तो आप अभी भी उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और उस बैच के अंदर आपका सारा सिलेबस सिस्टमैटिक वे में कराया जाएगा। एट अ टाइम एक सब्जेक्ट चलेगा, हद से हद 2 सब्जेक्ट चलेंगे, वो भी 1 या 2 बार ही ऐसा होने वाला है, वरना आपका एक ही सब्जेक्ट चलेगा, जिससे कि आपको एम्पल टाइम रिवीजन के लिए मिल जाए, आपको एम्पल टाइम टेस्ट सीरीज के लिए मिल जाए, तो आपका शेड्यूल हेक्टिक नहीं होगा अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो। वरना जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना ही हेक्टिक शेड्यूल आपका बनता जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि थोड़ा रिलैक्स वे में तैयारी करनी है तो जल्दी ज्वाइन करें। तो आप लोगों के लिए 25% ऑफ चल रहा है, उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा EB25। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।